गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आप लोगों को आज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम मतलब परमाणु की संरचना के बारे में बताऊंगी कि परमाणु की जो संरचना है वो कैसे बनी और किन किन वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना में क्या क्या बात बताई है उनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। तो परमाणु की संरचना में सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु क्या है। तो डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो अविभाज्य है। तो उनका बहुत हद तक ये चीज़ सही था, लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला कि नहीं, परमाणु को और अधिक छोटे छोटे कण में विभाजित किया जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु की संरचना में वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ मौजूद है किसी भी परमाणु में, उनके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु की संरचना में 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों को यह पता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन फिर प्रयोगों से कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे यह लगने लगा कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। मतलब जब डाल्टन के थ्योरी दिए थे 19वीं शताब्दी तक, उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य मतलब परमाणु को और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु का लास्ट स्टेज होगा। लेकिन बहुत सारे कुछ प्रयोग हुए जिनसे यह पता लगने लगा कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब परमाणु को और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम अपने सूखे बाल में जब कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद उसमें चार्ज आता था। जब हम एक छोटे से कागज़ के टुकड़ों को जब कंघी को पास में लगे उस छोटे के कागज़ को उठाते हैं तो वो कागज़ में चिपक जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कंघी करते समय उसमें कुछ चार्ज आ गया जिसके कारण वो आवेशित हो गया, वो अट्रैक्ट कर गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि रगड़ने के बाद कंघी में आवेश आ जाता है। इससे पता चलता है कि कंघी में उपस्थित परमाणु के भीतर कोई ना कोई आवेशित कण है। मतलब इस जो कंघी के ऊपर कंघी क्या है, वो छोटे छोटे परमाणु से मिल के बना है। तो उसमें परमाणु ही जब लास्ट स्टेज है उसके अंदर छोटे छोटे कण नहीं होने चाहिए। तो देखा गया कि नहीं, परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कोई ना कोई आवेशित कण है जिसके कारण उसमें चार्ज आ गया। उसके बाद धीरे धीरे पता चला इलेक्ट्रॉन का खोज। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किया गया? जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में पता लगाया। तो उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड रे ट्यूब लेते हैं, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब लेते हैं, उनमें हम लोग एक कैथोड रे इस टाइप का ट्यूब लेते हैं। इसमें एक साइड एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसमें एक साइड एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस बैटरी से जोड़ देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर से करंट फ्लो करते हैं नेगेटिव साइड से, तो ये जो रेज है ये धीरे धीरे एनोड की ओर जाने लगती है। ठीक है, सारे रेज एनोड की ओर ऐसे ऐसे जाते हुए दिखते हैं। और उसमें एक वैक्यूम ट्यूब भी लगा दिया जाता है कि पता चले। और यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये रेज इधर ही पार हो रहा है, क्योंकि इसमें जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा दिया है जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेज हम लोग को दिखता नहीं नेकेड टाइप से, तो जब ये रेज इसमें पार होता है तो यहाँ पे लाइट दिखता है, जिससे ये पता चलता है रेज। तो निगेटिव चार्ज से दिए तो कैथोड निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनका यहाँ गलती से द्रव्यमान, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ये इनका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड किरण या कैथोड किरण कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह प्रोटॉन का खोज हुआ था। प्रोटॉन में भी क्या हुआ था, एक कैथोड ट्यूब लिया गया था इस टाइप का। इसमें एक कैथोड ट्यूब लिया गया, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया और एक साइड कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड एक कैथोड लगा दिया गया। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। सेम एक्सपेरिमेंट, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज।
जब इसमें करंट सप्लाई के जब इसमें चार्ज दिया जाता है तो देखा जाता है चार्ज आता है, ये जो रेज है वो इधर की ओर जाने लगी। तो जब पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो ये इधर जाने लगा, पता चला कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। मतलब जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड कहते हैं और जो निगेटिव की ओर जाता है उसको कैथोड रे कहते हैं, इसलिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इससे ये पता चला कि परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन भी है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है उस पर जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1 इकाई होता है, मतलब 1 यूनिट होता है। और इसी तरह केनाल किरणें के द्वारा इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की थी कि प्रोटॉन के अंदर धनावेशित कण होते हैं। उसी तरह एक और न्यूट्रॉन की खोज किया गया 1932 में। जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, तथा इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और न्यूटन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, उन्होंने बताया था कि ये अनावेशित और द्रव्यमान प्रोटॉन का, ये अनावेशित जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और द्रव्यमान में जो भार होता है प्रोटॉन के बराबर था, तो उनका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको अपरमाणु कण क्या, क्योंकि वो प्रोटॉन से भी परमाणु ही एक जो कण है वो सबसे छोटा कण था, लेकिन उसके अंदर और छोटा छोटा सब पार्टिकल मिले जिसे अपरमाणु कण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज आने आवेश उसमें नेगेटिव होता है, -1 होता है। प्रोटॉन +1 होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, उसका द्रव्यमान नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। प्रोटॉन में 1 यूनिट होता है, न्यूट्रॉन में 1 यूनिट होता है। तो परमाणु के भीतर रहने वाले कणों को अपरमाणु या सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसे ये पता चल गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु को और अधिक छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उसको ये तो पता चल गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक सोचने लगे कि इनकी व्यवस्था के बारे में कि परमाणु जो है कैसे पता चलेगी। तो आधुनिक मॉडल है, मतलब अब का मॉडल है कि यहाँ पे अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहले तो नहीं पता था, तो उसके लिए क्या किए थे, तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कि परमाणु की संरचना, मतलब परमाणु कैसे, किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है वो कहाँ अरेंज है, उनकी व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। परमाणु की संरचना में डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य, हम लोग तब से पढ़ रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद डाल्टन द्वारा प्रतिपादित परमाणु संरचना को खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो गया तो जो डाल्टन ने थ्योरी दिए थे उसको हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद वैज्ञानिक ने परमाणु के इन कण की व्यवस्था के बारे में सर्च करने लगे। ठीक है, और अगले अलग अलग प्रकार के परमाणु संरचना की व्याख्या की। मतलब अब खोज तो हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें सर्च करने लगे कि आखिर में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा, इस सब के बारे में अलग अलग सोचने लगे। ठीक है, और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था को समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के मॉडल को प्रस्तुत किए। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसमें क्या है, उनका कहना था थॉमसन का कि जो परमाणु है एक गोला है, ये जो पूरा गोला है ये धनावेशित कण, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गड़े हुए हैं। जैसे पूरा पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गड़े हुए। इन्होंने यही बात बताया। तो उन्होंने कहा कि परमाणु धनावेशित गोले के
गोले का बना होता है और उस गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं। उन्होंने इतना बात बताया। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने परमाणु के थॉमसन मॉडल तक पढ़ लिया यहाँ तक कि थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल क्या था, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।